आदाब। आज जुमा है, आपकी कॉल्स और हम आपके सुनाने का और हमारा सुनने का दिन है। लेकिन एक अफसोसनाक आलमी ख़बर है, वो मैं सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ। मिस्र का जो इलाक़ा है जज़ीरा नुमा सिनाई, वहाँ अल अरीश का जो कस्बा है उसके नज़दीक बीर अल बाद गाँव में एक जामा मस्जिद थी। नमाज जुमा के मौके पे 4 दहशतगर्द वहाँ घुस गए। राइफ़लों से मुसल्लह, खुद कुछ जैकेटें पहनी हुई थी उन्होंने। AIG अशरफ नूर और उनके गनमैन और ड्राइवर हबीबुल्लाह एक दहशतगर्द हमले में हयाताबाद में अलसुबह काम पे जाते हुए खुदकुश हमले में शहीद कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि 5 पुलिस वाले ज़ख्मी भी हैं और पेशावर में ये सबसे आला पुलिस अफसर हैं जो अब तक शहीद हुए हैं ओहदे के एतबार से। सिफ़त गयूर वो IG थे या क्या थे? IG भारत। ये उसना ख़बर है। 2 रोज़ पहले भी एक ख़बर आपने सुनी होगी कि डेरा इस्माइल ख़ान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए पाकिस्तानी फ़ौज के मेजर इसहाक़ शहीद हो गए थे। अब आपकी कॉल्स लेते हैं। कामरान अली साहब हैं नवाब शाह से। जी कामरान भाई। सर, ये एक तो इंतहाई अफसोसनाक जो आपने खबरें बताई उस पर सारी गम रंजीदा है, सारी कौम रंजीदा है। और दूसरा ये कि एक मैं आपका प्रोग्राम जो है बहुत ही शौक से और कई सालों से देख रहा हूँ जब से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ नवाबशाह के अंदर एक बार फिर मैं आपके चैनल की इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ कि नवाबशाह में नशरियात आपकी जो है ना बिल्कुल बंद है केबल पर। तो बारहा मैं पहले भी बता चुका हूँ। और दूसरा ये है कि ब्लैक फ्राइडे जो मनाया जा रहा है तो उसके हवाले से आप उसकी तारीख के हवाले से थोड़ी रोशनी डाल दें। एक तो कोशिश करेंगे कि नवाबशाह में हम भी होलोग्राम के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। 100-150 साल में ऐसा शायद हो जाए। सर, इक्विपमेंट अगर आप प्रोवाइड कर दें यहाँ केबल ऑपरेटर्स को तो वो आपका चैनल चलाने के लिए तैयार हैं। ठीक है भाई। जी हाँ, तो मसला ये है वो केबल वालों को काफी खुश रखना होता है। हाँ। अब समझ तो गए। ब्लैक फ्राइडे की क्या कोई हिस्ट्री आपको पता? मैं इस पर रोशनी डाल सकता, आप बता दें। देखो, इस पर बहुत ज़्यादा मैंने कोई रिसर्च नहीं की। कहा जो जाता है कि इनफॉर्मल फाइनेंशियल लैंग्वेज में लॉस में जब एक कंपनी होती है ना तो लाल कलम से लिखा जाता है। तो दैट इज कॉल्ड बीइंग इन द रेड। ठीक है, तो जब आप लॉस से फिर थोड़े से प्रॉफिट में आते हैं ना तो वो काली कलम से लिखा जाता है। तो कहते हैं कि ये कंपनी गई है रेड से ब्लैक तक। तो एक ये इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है क्योंकि इतनी सेल्स होती हैं, इतनी कमाई होती है रिटेलर्स की कि दे गो इनटू द ब्लैक। एक और भी मैंने सुना था, इसकी मैंने तस्दीक नहीं की, कि जब ये पहली दफ़ा हुआ था तो एक बहुत ही खौफनाक ट्रैफिक जैम हुआ था, तो उसकी वजह से इसको ब्लैक फ्राइडे कहा गया है। यहाँ पर इसमें काफी इशू बना हुआ है। डिस्काउंट पे चीजें खरीदें भाई, ये ब्लैक हो या वाइट फ्राइडे हो, इससे क्या है? यहाँ पर काफी कंट्रोवर्सी हुई है और अब अक्सर जो कंपनीज है उन्होंने चेंज करके ब्लेसेड फ्राइडे कोई वाइट फ्राइडे कर रहा है। हाँ ठीक है। सजाद हसन साहब हैं सियालकोट से। जी सजाद। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर जी, मैंने छोटी सी अर्ज करनी थी कि हमारे यहाँ जो मजहबी अदम बर्दाश्त है वो तो आपको पता ही, आपके सामने ही है हालात सारे। आज मैंने एक जो है ना वो सियासी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा देखा कि आज ट्विटर पे ख्वाजा साद रफीक साहब ने, जो कल मेजर साहब शहीद हुए थे, उनकी तस्वीर लगाई हुई थी और अपने जो है ना वो दुख का इजहार किया हुआ था। उसके नीचे भी जो है ना वो गालियां और ये तुम चोर, तुम पहले अपनी रसीदें निकालो, ये करो, वो करो, फलां करो। तो मेरी इतनी सी अर्ज है, चूंकि आपके तवज्जुह से हमारी बात सुनी जाती है या आप लोग ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उसको बयान कर सकते हैं कि जो हमारे लीडरान है वो मुल्क के वसीत और कौमी मफादात जो आज तक नजर तो नहीं आए उसके लिए एक दूसरे को शेल्टर तो देते हैं, तो कम से कम अपने जो वो वर्कर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको कम से कम एजुकेट कर दिया करें। ये मैं सारी जमातों के लिए कह रहा हूँ कि कम से कम जो है ना वो एक दूसरे को आप इख्तलाफात रखें, यही मतलब कि हमारे माशरे में चलता भी है, लेकिन कम से कम दूसरे की बात को भी सुने। अब हमें अपने ईमान के पहले ही लाले पड़े हुए हैं कि ये काफिर फलाना काफिर। अब पाकिस्तानियत के लिए भी मेरा ख्याल है कि हमें पार्टियां ज्वाइन करनी पड़ेंगी
नून लीग होगी, पीटीआई होगी, पीपल्स पार्टी होगी, तो शायद लोगों को यकीन है कि हाँ हम भी पाकिस्तानी हैं। मतलब कि आप कम अज कम मौका देख लिया करें कि यार ये मौका है, ये तस्वीर जो लगी हुई है उस पर इस तरह के कमेंट्स करने की जरूरत है या नहीं है, या कम से कम जो आपके लीडर्स हैं वो अपने जलसों में इतना ही कह दिया करें कि यार समझ गए हम आपकी बात। मुख्तसर तरीन में जवाब देना चाहता हूँ। लीडर होता है रोल मॉडल। लीडर गाली देगा, उसका चाहने वाला भी गाली देगा। लीडर गाली नहीं देगा, सख्ती से मना करेगा, उसका चाहने वाला भी समझ जाएगा। सिंपल बात है। शाहिद सिद्दीकी साहब हैं कराची से, उनकी भी बात सुनते हैं। जी शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आदाब अर्ज़ है। आदाब। अच्छा, मैं 2-3 बातें करूंगा। प्लीज। आपका रेगुलर कॉलर हूँ जी। एक तो ये कि जो आजकल ये धरना हो रहा है और दूसरे जो सारे एक्सट्रीमिज्म है, उस पर ये मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाहूंगा। हमने इस्लाम को इस तरह डिवाइड कर दिया है, जो खाली बूफे है और गेटअप पे रह गया है। बूफे से मुराद मेरी ये है कि हम अपनी, जैसे एक जगह बूफे लगा होता है वहां हम जाके अपनी चॉइस का फूड ले लेते हैं, इसी तरह हमने इस्लाम को कर दिया है। जो हमारी चॉइस की चीजें हैं, जो हमें सूट करती हैं, उसको हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। बाकी हम कहते हैं कि नहीं, ये मुस्तनद हदीस नहीं है, ये मुस्तनद चीज नहीं है, और उस पर हम बढ़ जाते हैं। इस्लाम यहाँ तक है कि अगर मैंने दाढ़ी रखी है और शलवार कमीज तकने से ऊपर पहना है तो मैं मुसलमान हूँ। अगर मैंने पैंट शर्ट पहनी है और टाई लगाई है तो मेरे ऊपर फौरन फतवा आ जाएगा कि जी मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये तो काफिर है। इस्लाम को हमने इतना महदूद कर दिया है जो खाली गेटअप में आके रह गया है। गेटअप से आगे हम बढ़ते ही नहीं है। ये गेटअप है तो इस्लाम है, गेटअप नहीं है तो ये मुस्लिम ही नहीं है। इस पे अपनी राय दीजिएगा। शाहिद साहब, कल मेरे ख्याल में काजी फाइज ईसा ने इसी बात पर राय दी और उन्होंने बिल्कुल ही दरिया को कूजे में बंद किया। उन्होंने कहा ये कैसा इस्लामी मुल्क है जहाँ इस्लाम के मानने वालों पर ही ज़िंदगी तंग की जा रही है। तो मेरे ख्याल में उसके बाद गुंजाइश रहती नहीं कि फर्दर एक्सप्लेन करें जब सुप्रीम कोर्ट। तो दूसरी बात है कि मैं कम से कम अपनी तौर से कह सकता हूँ कि आपकी जो राय है कमोपेश मेरी भी राय मेरी भी वही है। शोएब मंसूर की पहली फिल्म कौन सी थी? 2007। खुदा के लिए। उसमें एक डायलॉग है ना कि इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। तो गेटअप की बात उस हवाले से। हसीन हासिल बलोच साहब हैं तुर्बत से। अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है सर। जनाब मेरा सलाम है वसीदुल्लाह खान साहब और जालार कोडो साहब और वालेकुम सलाम जैदी साहब को। मैं पिछले कई मरतबे भी आपको यहाँ कॉल लगाई थी। जी फरमाइए। सवाल है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी आज मेरा सवाल है वसीदुल्लाह खान साहब से कि 2010 में जब बलूचिस्तान पैकेज के नाम से एक प्रोग्राम जारी किया गया था, जिसमें वज़रा और उमरा के बहुत से लोग नौकरियों पर फायज हो गए और अमीर अमीर जितने भी अमीर थे और वजीरों के लोग थे वो तो लग गए नौकरियों में। उसमें मेरिट की बुनियाद को रद्द कर दिया गया। मगर अब जो खुशहाल पाकिस्तान का प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में आप लोगों का क्या हाल है? ये भी उसी तरह उमरा और वज़रा के लिए है या इसमें हम गरीब? ये तो आप बताएंगे ना, आपके लिए प्रोग्राम है, आप बताइए क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है? मैं जो पिछले जो 2010 में हुआ था उसमें तो उसको छोड़े, ये जो खुशहाल पाकिस्तान है ये आपको क्या लग रहा है? खुशहाल पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है ये कैसा लग रहा है आपको? इसमें तो पाकिस्तान का नाम भी शामिल है और हमारे चीफ आर्मी चीफ प्रोग्राम बनाया था, उस पर राय नहीं है, अभी लॉन्च हुआ है। लेकिन बात इनकी जायज है कि यार मतलब वंस बिटन ट्वाइस शाय। हाँ, और अगर कोई 10 दफा आपको किसी ने काटा है तो जाहिर है कि 11वीं दफा भी आप ये एप्रीहेंशंस होती हैं। आरिफ साहब हैं अबू धाबी से। जी आरिफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई। जी मैं कहना ये चाहता था कि हम लोग इधर अबू धाबी में रहते हैं, तो हम लोग अक्सर ये इंटरनेट पे मतलब ये सर्फिंग करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ये हॉलीडे पैकेजेस, ये बजट एयरलाइन या टूर ऑपरेटर वगैरह के आते रहते हैं। तो उसमें अक्सर ये इस्तांबुल या इस तरह के या जनूबी एशिया में ये इवन ये मालदीव, इंडिया सब आता है, लेकिन उसमें कभी हमने कभी कोई पाकिस्तान का नहीं देखा। मतलब यहाँ कराची का कभी कोई पैकेज नहीं कोई ऑफर करता है या ऐसा कोई, या हमने हमारी हुकूमत इस बारे में कुछ नहीं कर रही। हमारा एक मतलब बहुत अच्छा फेस्टिवल चलता था बसंत का लाहौर में,
जी जी वो एक इंटरनेशनल बन गया था, बहुत सारे लोग आने लग गए थे, लेकिन उसके बाद हमारी हुकूमतों की नालायकियों की वजह से हम लोग उसको मैनेज नहीं कर प्रॉपरली, वो भी खत्म हो गया। जब तक लोग बाहर से नहीं आएंगे तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा दूसरे लोगों के, ये मतलब ये भी एक मुल्क है, यहाँ इनकी भी एक तारीख है, यहाँ विजिट लोग करने नहीं आते। नहीं, बात बिल्कुल 100% सही है। अच्छा, इसमें सिर्फ मेरे को बसंत में तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि हुकूमत की नाअहली एंड लैक ऑफ विल एंड लैक ऑफ प्लानिंग है। पिछले सालों में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी फैक्टर भी रहा है। आपको याद होगा कि नांगा पर्वत जाते हुए इंटरनेशनल क्लाइंबर्स को कत्ल किया गया था, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ये एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो है हम उसको बिल्कुल ही डेवलप और मार्केट नहीं कर सके। कल ही हम बात कर रहे थे कटास राज पर, ठीक है, और उसके साथ आपने बात की टैक्सिला की, और इस तरह की मतलब हजारों मुकामात है यार। ये स्वात, ये वो दिस इज वन ऑफ द बर्थ प्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशन। तो मतलब क्या कमी है आपके हमारे पास? एक दोस्त कहते थे कि जितनी कोशिश हम खुद को गरीब रखने के लिए करते हैं, उससे आदि में हम अमीर भी हो सकते हैं। बेशक बेशक, लेकिन कोशिश बहरहाल करनी पड़ती है। सज्जाद हैदर साहब हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम, सज्जाद हैदर बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। जी सर। सर, शाम को 6 बजे हम ऑफिस से आ जाते हैं और रात 12 बजे तक हम मुख्तलिफ चैनल्स के प्रोग्राम देखते हैं। आपका प्रोग्राम भी देखते हैं रोजाना, माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, और दूसरे एंकर्स का भी देखते हैं, चैनल बदल के देखते हैं जैसे प्रोग्राम आते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बातें होती हैं, सिंसियर बातें होती हैं, बड़े अदब आदाब से बात होती है। लेकिन मैं 3-4 दिन से, बल्कि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक एंकर साहब हैं, आके बैठते हैं, वो रोजाना किसी ना किसी को हथकड़ी लगवा रहे होते हैं, रोजाना किसी ना किसी को एक किस्म का बस गाली बकना ही रह जाता, बल्कि गाली ही देना वो शुरू कर देते हैं। तो ये भी क्या कोई तरीका है या इसको कोई कंट्रोल किया जा सकता है? कोई मीडिया में इसका भी है कि भाई किसी ऐसे एंकर्स को रोका जाए कि भाई किसी को आज हथकड़ी लगवा रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं? मेरे भाई, ये एंकर्स खुद ही अगर कंट्रोल कर लें तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन अगर तो इशारा हमारे दोस्त की तरफ है तो वो तो अब रिजाइन कर चुके हैं अपने एक नाम निजी चैनल से। सर, कितने कितने दोस्तों पर इशारा है? हाँ। नहीं, वो एक बात कर रहे हैं कि जो बेसिकली मुझे पर पता नहीं। अच्छा, नहीं, कंट्रोल किया गया है बाय द वे, लेकिन इस मुल्क में नहीं। हाँ, मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ARY की नशरियात यूके में कंट्रोल की गई, कंट्रोल की गई। हाँ, अब अच्छा, वो केस पाकिस्तान में भी फाइल हो सकता, ठीक है, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह हमारा निज़ाम अदल है एंड डेफेमेशन लॉज हैं और फिर स्टे ऑर्डर्स हैं, वो नहीं हुआ। यूके में हो गया बहरहाल, तो यू नो टेक दैट एज अ पार्शियल विक्ट्री। यस। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं नौशेरा फिरोज से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब मोहतरम, मैं आपकी तवज्जो के साथ एक इशू हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो है रोड एक्सीडेंट्स। और हमारे पास पाकिस्तान में ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के भी रोड हैं, और वो ये सूरत हाल है कि हमारे पास हर रोज आए दिन यानी कि काफी 15-20 तो मेरे सामने गुजरते हैं रोज रोड हादसे के इस तरीके से हो गए, इतने फोत हो गए और इतने एक्सीडेंट होते हैं। और अभी एक ट्राले चलते हैं, वो 10 गाड़ियों के ट्राले होते हैं, छोटी गाड़ी को तो देखते ही नहीं है। बिल्कुल, ज्यादातर नेशनल हाईवे हो, लिंक रोड हो, जहाँ पर भी हो, खुसूसन सिंध में तो ज्यादा हादसे हो रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन उस दिन स्टोरी बताई कि 40,000 सालाना रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और इस तरीके से कोई चेक बैलेंस नहीं होता, कोई पुलिस वगैरह नहीं होती। एक तो मोटरवे है, ठीक है, उस पर तो है, लेकिन दूसरे जो रास्ते हैं जैसे नेशनल हाईवे हुआ, यहाँ दूसरे लिंक रोड है, इंडस हाईवे, बड़ा खतरनाक रोड हादसे होते हैं इंडस हाईवे भी। वो NH के रोड है, NH के वो मोटरवे पुलिस वो काम नहीं कर पा रही, उसके लिए उसको फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स चाहिए मोटरवे पुलिस के लिए। उसके लिए कौन कहे, किसको कहें? मैंने तो बड़ी कोशिश की, मैंने तो ऐवान सदर तक ये इशू उठाया, और उसके अलावा कम्युनिकेशन, फेडरल कम्युनिकेशन को लिखा, NH के चेयरमैन को कहा, भाई ये इतना, आखिरकार हैदराबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया, रोड बंद कर लिया ना वो उसका इंडस हाईवे का। पेशावर तक जाता है इंडस हाईवे। और उसके अलावा इतने हादसे हो रहे हैं, सिंध में तो ज्यादातर हो रहे हैं। गवर्नमेंट तो 1 लाख लिख दिया है कि भाई आपको 1 लाख मिल जाएगा इंश्योरेंस के लिए, लेकिन इतनी जाने जो कीमती जाया हो रही है उसके लिए कोई तदारक, कोई तरीका है? 40,000 आदमी मामूली नहीं है सालाना, यानी कि उनका हादसों में इस वक्त तो कदीर साहब
और मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा कि आपने एक इशू को परसू किया जो आपके ख्याल में लोगों को मुतासिर कर रहा है। हुकूमत खुद इस वक्त बड़ी खासी नाहमवार गाड़ी उनकी चल रही है, तो अगर आप ये समझते हैं कि वो इस तरह के इशू पर फोकस करेगी तो मेरा नहीं ख्याल, और कोई भी हुकूमत इस तरह के इशू को हम 12 कह चुके कि एक्सीडेंट्स में इस मुल्क में जितने लोग मरते हैं वो दहशत गर्दी से शहीद होने वालों से, आज की जो खबर है जो कराची की 5 साल लड़की की, अल्लाह माफ करे। सही बात है। अनफॉर्चुनेटली जी, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरह की मतलब आप ट्रैफिक कवानीन की बात कर रहे हैं, कौन सा कानून है जिस पर अमल किया जा रहा है? तो हाँ, टोपक जमा कानून। वन वे का तो वजूद नहीं है कराची में कम से कम। नहीं, वन वे पे तो 3 वे चल रहे होते हैं सर, यहाँ से आ गए वहाँ से आ गए। हाँ भाई, जैदी साहब हैं कराची से। जी भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं एक इसकी हवाले से बात करना चाहूँगा जो आपके पिछले कॉलर रोड एक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे। जैसे आज एक बच्ची की डेथ हुई है कराची में, वो बहुत ही मतलब दिलखराश वाकया है, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपने जो आज इजिप्ट का और सारा बताया उसमें शायद ये भी बताएं, बट एनीवे हर चीज़ नहीं कवर हो सकती। लेकिन इसमें मेरा एक सजेशन है, वो ये है कि जो रोड पे लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं, मेरी ये बहुत सीरियस सजेशन है। मैंने एक दफ़ा आपको पहले भी कॉल किया था और उसमें मैंने कहा था लोग रॉन्ग साइड पे आते हैं, तो जिस पे खोड़ो साहब ने कहा था कि उनके सामने कोई आ गया था, उसने कहा मैं आ तो रहा हूँ, अगर आपको याद जी हाँ बिल्कुल याद है। मेरा पॉइंट ये है कि आप एक ये शर्त लगा दें, हमें इस पे कैंपेन चलाना चाहिए लिटरली, मे बी इफ आई कैन मेक अ फेसबुक पेज और समथिंग, कि जो लोग मैट्रिक पास नहीं है उनको हम लाइसेंस नहीं देंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप कोई गाड़ी लेके रोड पे आ जाए। एक्सट्रीमली मतलब जिम्मेदार एक आपको होना चाहिए टू ब्रिंग अ कार और एनी व्हीकल ऑन द रोड। और मैं भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता हूँ, और मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि कोई साइकिल के अलावा मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, ट्रक उल्टी साइड पे लेके आएगा तो वो इम्पाउंड हो जाएगी एंड दैट पर्सन विल नेवर ड्राइव अगेन। तो एनीवे, एक तो ये एक वाकया था, तो इस पे प्लीज हमें कोई कैंपेन चलानी चाहिए, आप लोगों की भी जिम्मेदारी, आप पाकिस्तानी है। और दूसरी एक और छोटी सी चीज है, ये जो ब्लैक फ्राइडे के बारे में लोग बात भी कर रहे हैं, तो कभी ये जो हमने गोरों को या जिन लोगों के ये त्यौहार होते हैं उनसे कोई अच्छी चीज सीखी नहीं। जो रमजान में कीमतों का हम हाल करते हैं, उससे तो वो बेहतर है, उनका क्रिसमस सीजन का स्टार्ट होता है जिससे वो लोग सही बात कम कर देते हैं, आदि कर देते हैं, तो उससे सीखना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ये ब्लैक फ्राइडे पे तो एतराज कर रहे हैं कि जी मुसलमानों का ब्लैक फ्राइडे को खराब करते हैं ब्लैक नेम देके। ब्लैक थर्सडे और ब्लैक सैटरडे भी मनाया जा चुका है काफी सालों। एनीवे, पॉइंट ये है कि TGIF पे किसी ने तारीफ नहीं की, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, उस पे कहते बड़ा अच्छा है, फ्राइडे से कितना प्यार है इनको। या फिर मतलब जैसे एक टूथपेस्ट की कंपनी उसमें कहते हैं कि इसमें जो है ये हलाल नहीं है, जिस भी एनिमल फैट यूज हो रहा है, उन बेचारों ने डर के मारे, वो गोरों की कंपनी है, उन्होंने मिसवाक टूथपेस्ट बना दिया, उस पर कभी किसी ने तारीफ नहीं की। तो बहरहाल दीज आर स्मॉल थिंग्स वी शुड हैव अ इंट्रोस्पेक्टिव, फेयर इनफ, तो ये देखने की जरूरत है। मेरी बस ये चीज थी कि हम मैट्रिक पास हो, ड्राइवर लाइसेंस दें, इसके अलावा बिल्कुल प्रोहिबिट करते हैं, चाहे वो भूखा मरे, चाहे वो कुछ भी हो। हमारे यौम स्याह बनाना हलाल है, लेकिन बाकी नहीं। हाँ, जुमे पे एक ब्रेक ले लेते हैं, के बाद इन्होंने जो बात की थी ट्रैफिक के बारे में, उसके बाद मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। वेलकम बैक, और माय नेक्स्ट कॉलर है नबील अरशद साहब, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका से। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। वालेकुम अस्सलाम, आपको सलाम जी। आज हेलो जी, बोलिए भाई। हेलो, मेरा ख्याल लाइन कट गई है, तो पढ़नी नहीं चाहिए यार। सॉरी यार, मतलब फैसल हसीन साहब हैं मस्कत से। नहीं सर, अब्दुल रब साहब हैं दालबंदी से। जी अब्दुल रब साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं दालबंदी से बात कर रहा हूँ, अब्दुल रब नोटिजी। जी जी जी, फरमाइए कैसे हैं सर? हमारा मसला ये जी बताएं। मैं लाइव प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल कर रहे हैं। जी सर, मसला ये कि हमारा ताल्लुक दालबंदी से, डिस्ट्रिक्ट चागी से, जहाँ पर पाकिस्तान का एटमी धमाका हुआ जी जी लेकिन हम यहाँ पे न पानी मांगते हैं न बिजली, सिर्फ मसला ये यहाँ पे 3G मांगते हैं, 3G भी नहीं हमारे पास। आप यकीन करें, 3G की कोई हैसियत ही नहीं है। हम लोग 3G के लिए 1 साल से रो रहे हैं, 3G चाहिए, 3G चाहिए। 3G सर्विस बिल्कुल बंद है।
आप इसके ऊपर तो कोई डिस्कस तो करें। बिल्कुल करना चाहिए। और मैं एक फाइबर लिंक अभी डल रही है, सही बात कह रहे हैं। और ये सिर्फ इनका ही नहीं, गिलगित बल्तिस्तान वालों का भी यही मसला है, फाटा वालों का भी यही मसला है। और ख़ासा उस पर वो तो एक वो फाइबर ऑप्टिक डल रही है। अच्छा, सुन तो रहे हैं इसके बारे में। हाँ, अल्लाह करे कि वो अच्छा, इस मामले में दाल बंदीन और आधा कराची और गिलगित बल्तिस्तान एक पेज पे हैं। हाँ। यहाँ वैसे आप इतना बुरा ना समझे, क्योंकि वसत के पास भी तो 2G ही है, आपके पास 3G तो अभी तक नहीं पहुंची ना। -3G है। और मैं आपको एक बताऊं मेरे पास भी 3G नहीं है। तो कोई बात नहीं, जिंदगी फिर भी गुजर जाती है। ये जो है 3310 2G होता है या 1G होता है? ये 0G है सर। अच्छा, चलिए -3G है। हम चलते हैं फैसल हसीन साहब जिनके पास 4G है यकीनन मस्कत से। डेफिनेटली। जी भाई। 6G। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अभी जैदी साहब ने एक सवाल किया था, कराची से कुछ बातें कर रहे थे ट्रैफिक के बारे में भी। जी जी। तो मुझे भी काफी दिन गुजर गए इस दस्त की सही में। मैं उनकी इस बात से एग्री नहीं कर सकता कि जी वो मैट्रिक पास होना चाहिए और ये वो, ठीक है, क्योंकि ना तालीम और तहजीब दो डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल ठीक है, तालीम बढ़ती जा रही है, तहजीब खत्म होती है। वाह। अगर हम तहजीब को अपना लेना तो ऑटोमेटिकली मसले सॉल्व हो जाए। मैं यहाँ मस्कत में रहता हूँ और यहाँ तालीम का तनासुब इतना नहीं है जितना पाकिस्तान में शहरों में नजर आता है। लेकिन जो बिल्कुल गांव में रहने वाला यहाँ पर आदमी है, उसको भी बेसिक लॉज मालूम है और लोगों को रुक के रास्ता देते हैं। अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको रास्ता देते हैं। अगर कोई यानी बिल्कुल ज़ईफ आदमी है तो लोग बाज़ औक़ात गाड़ी दोनों मेन हाईवे के ऊपर दोनों डबल इंडिकेटर जमा के खड़े रहेंगे, दोनों लेन बंद कर देंगे और उसको पहले रोड क्रॉस कराई जाएगी और उसके बाद गाड़ी चलेगी। इस तरह के वाक़यात हम लोग डेली देखते रहते हैं। अच्छा, मैं इसका जो है आसान हल जो है वो पेश कर सकता हूँ। फैसल हसीन साहब, हमें ना तालीम चाहिए ना तहजीब चाहिए। हमें चाहिए कि जो लाइसेंस है वो ऐसा लोग जारी करें कि जो वाकई जेन्युइन 100% टेस्ट ले सकें और इम्प्लीमेंटेशन वो लोग करवाएं जो 3 पॉइंट्स दे सकें। जी हाँ, और 3 पॉइंट्स उसके बाद लोग खुद ही तहजीब याफ्ता हो जाएंगे। यही होता है। आपके सर के इर्द गिर्द एक हाला सा नजर आ रहा है, कोई फरिश्तों वाला है कि शायद नहीं देखो नहीं अगेन, लेकिन यार बॉस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हल तो यही है ना यार। अभी जो हमारे भाई बोल रहे थे जैदी, आप नहीं कॉलर थे जैदी साहब, कहते हैं ना मैट्रिक की, तो अगेन मैं फैसल साहब के साथ एग्री करता हूँ। हमें यार नए कवानीन की इतनी जरूरत नहीं है कि जो मौजूदा कवानीन है उन पर आप थोड़ा सा अमल हो जाए। ये भी नहीं कहना कि 100%, 70%। जो यहाँ वन वे आज तोड़ रहा है, कल जब दुबई पहुंचता है ना, वो आदमी का बच्चा बन चुका है। और नहीं तो क्या, सीधा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि डंडा है ना सर, उनको पता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वही ना यार, तो यही डंडा तहजीब सिखा देता। और नहीं तो क्या। ब्रेक। वेलकम बैक। नबील अरशद साहब हैं जोहानिसबर्ग से, जिनकी कॉल पिछले सेगमेंट में ड्रॉप हो गई थी। अब उनसे बात करते हैं। जी नबील साहब, अब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक यहाँ थोड़ी स्टॉर्मी कंडीशंस हैं तो आवाज़ थोड़ी आई थिंक मुश्किल से पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, आपकी आवाज़ लाउड एंड क्लियर आ रही है सर। ओके, मैं तो बस टुडे वाज ब्लैक फ्राइडे और यहाँ, और जब मैं वापस आया था आई वाज वाचिंग योर प्रोग्राम और मुझे पता चला कि it's a controversy as well, so I was quite surprised and I wanted to share कि यहाँ like in South Africa it's such a you know fragmented society racially। जी जी। यहाँ मैंने किसी को नहीं सुना कि वो कहे कि यार क्या मतलब है ब्लैक फ्राइडे, हम काले हैं, you know बोलेंगे कि ये ब्लैक फ्राइडे का क्या मतलब है और ये वो। But we are so consumed by all this, so I just wanted to share this with you guys। Thank you very much। और यही है कि तो माशरे निकल जाते हैं ना। और नहीं देखें यार, मतलब देखें हर कौम को किसी ना किसी चीज का शौक होता है। हमें ट्रक की बत्तियों के पीछे लगने का शौक है। तो क्या मतलब की बात है, वो हमारी नेशनल स्पोर्ट है। जो चौक में गोल गोल घूम रहा है वो ट्रक भी सीधा नहीं जा रहा, नाजुक दोराहे पे और चौराहे पे। इसलिए तो हमेशा नाजुक चौराहे मोड़ जो आता है पर हम बस काटते होते हैं सर्कल। सही कह रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब है मुल्तान वाले, आपको करेक्ट कर दूं इससे पहले कि पैमरा कुछ कहे। अल्ताफ भाई फरमाइए। हेलो जी फरमाइए भाई। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना मौलवी ना सियासतदान हूँ, बल्कि एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। बेहतरीन। जनाब आला, आप तीनों की गुफ्तार से अच्छे लगते हैं, लेकिन चंद तज्जियों पर मुझे बड़ा इख्तलाफ है। बोलिए। कुछ गुजारिशात मैं करना चाहता हूँ, अगर आप सुन सकें तो। जी जरूर। पहली बात यह है कि लिबरल पॉलिसी के बारे में गुजारिश है कि कोई ऐसी पॉलिसी की सपोर्ट मत करें जो दीन से खारिज कर दे। जैसे एक दिन कॉलर ने कहा मुल्ला और मुर्गा में फर्क नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि इन मौलवी की वजह से हम और हमारे बच्चों में कुछ दीनी तालीम मिलती है। इसके अलावा मुझे बहुत शर्म आती है जब कोई दीनी प्रोग्राम टीवी चैनल पर अपनी बच्चियों को बेपर्दा और बगैर शरई लिबास में देखता हूँ। इसके अलावा टीवी चैनल्स पर जो एडवर्टाइज के नाम पर बेहयाई दिखाई जा रही है, ये हमारी नस्ल को बिगाड़ रही है। टीवी चैनल्स के मालिकों से गुजारिश है कि दौलत इकट्ठी करो दीन के अंदर रहकर। ये आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं और ये दौलत आपके काम नहीं आएगी, और ये हमारे नौजवान मुआशरे को बिगाड़ रही है। जनाब आला, हमसे पूछा जाएगा कि जिस बात को आप गलत समझते थे उसके लिए आपने कितनी जंग लड़ी, तहरीर से, तकरीर से और अमली जदोजहद से। जनाब आला, गैर मुस्लिम की जिंदगी में दुनियावी कामयाबी सब कुछ होता है और मुसलमान की कामयाबी उसके तर्ज अमल पर होती है। अल्लाह। ठीक है मेरे भाई, सुनिए, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्टेबल है, और जो आप समझते हैं बिल्कुल आपको वैसे ही करना चाहिए। लिबरल पॉलिसी से मुझे नहीं समझ आती कि लिबरल पॉलिसी से इनका ये मकसद है कि मतलब आज़ाद। देखें, आई डोंट नो, अगर कोई ये समझ रहे हैं कि मजहब और दीन को गाली देना लिबरल पॉलिसी है, ऐसा हर लिबरल का जाहिर है एक्सट्रीमिज्म है। लिबरल का पाकिस्तानी मतलब है बेफाशी, बेरारवी, यानी एवरीथिंग नेगेटिव लिबरल बेसिकली। अच्छा, फिर दीनी हालांकि इसे 47 से पहले हमारे ही उलमा वसीउल मशरबी कहते थे, टॉलरेंस, एक दूसरे के लिए गुंजाइश। हमारे नज़दीक आज भी लिबरलिज्म वही है। वसीउल मशरबी का लफ्ज़ ही मतरूक हो गया, इसलिए कि उसकी ज़रूरत ही नहीं इस्तेमाल करने की, एक तंग नज़र। अच्छा, ये जो इश्तिहारात में बेहयाई के हवाले से उसमें ये किसी हद तक सही है। नहीं, बिल्कुल औरत को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बहुत ज़्यादा भी हो गया है यार, फ्रैंकली। औरत को शो पीस बना करके जिस तरह पेश किया जाता है, ये गलत है। नो डाउट अबाउट इट। बहरहाल, अब हमारे साथ रब नवाज साहब हैं राजनपुर से। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मुबशर साहब, साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए सर। आई लव यू सर। ओह, वी लव यू टू। सर, मुझे आपसे गिला, यानी कि मीडिया से गिला है बहुत। बोले सर। आप बलोचिस्तान पे बात करते हैं, कराची पे बात करते हैं, सिंध पूरे से बात करते हैं, जनूबी पंजाब में बिल्कुल बात नहीं करते। आप करें ना बात, आप करें सर, और हमें क्लूज दें ताकि हम मुस्तकबिल में बिल्कुल करेंगे। फरमाइए सर। क्योंकि पंजाब कहते हैं कि पंजाब में बहुत कुछ है, पंजाब में अपर पंजाब में होगा, जनूबी पंजाब में तो कुछ है नहीं। बेरोजगार एक कैडेट कॉलेज है पूरे जनूबी पंजाब में सर। तो आप कितना चाहते हैं कि 10 कैडेट कॉलेज हों, 12 हों, कितने हों? सर, जितनी बना दे बहुत ज्यादा, इतनी आवाम सर बेरोजगार पड़ी है। एक तालीम जी सर, एक मुल्तान में बना दें, एक डीजी खान में बना दें, एक राजा में बना दें, हमें तो बहुत, हम तो शहबाज को शुक्रिया अदा करेंगे। ये सारे ट्रस्ट लाहौर में बना देते हैं, गुजरात में बना देते हैं, यहाँ कुछ ही नहीं करते ये। अच्छा सर, सॉरी, आपसे एक सवाल है, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ। अक्सर बात होती है, और आपकी बात बिल्कुल सही है, कि नॉर्थ और साउथ पंजाब में एक बहुत वाज़े फर्क है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार इसका एक ही हल है कि आप एक जनूबी पंजाब या सराइकी सूबा बना दें। आपकी नज़र में आप इसको सपोर्ट करेंगे अगर ऐसी कोई बात हुई? नहीं।
क्योंकि यहाँ सारे सरदार हैं सर, ये कुछ ना कुछ मिल जाता है, फिर मिलेगा कुछ नहीं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। और ये एक आपको याद है एक बात चली थी कि भाई सूबा पंजाब, जनूबी पंजाब में एक एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर उनका अपना चीफ सेक्रेटरी हो, आपको याद होगा? ये मुझे नहीं, हाँ, वो है ना, हुआ भी कुछ है, ऐसा शहबाज शरीफ ने कुछ लेकिन बोला पता नहीं फिर उसका क्या बना। हाँ उसका मुझे नहीं पता। बहरहाल बात इनकी 100% सही है। जी मेरे भाई शब्बीर खटक साहब हैं दुबई से। जी शब्बीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चार मौजूद पे बात होगी इंशाल्लाह। जरा हटके के कैरेक्टर्स पे पहले जी फरमाइए। जी जरार को देखकर जो तस्वीर या कैरेक्टर जहन में आता है वो जेंटलमैन सा या स्पाइडरमैन की तरह, मतलब अपने पठारे से हमेशा नई और अनोखी चीजें निकालता है हर टाइम। थैंक यू। दूसरा मुबश्शिर साहब जरा हटके के मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। बातें कर रहे हैं, एक दफा फिर कहें। मुबश्शिर साहब जरा हटके के मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा बीच बचाओ। सर ये वाटर कूलर आपका हुआ गर्मी से बचाता है। अच्छा, और वुसअत साहब क्या है? वुसअत साहब के बारे में मैंने काफी सोच विचार के बाद एक कैरेक्टर ढूंढ लिया है, क्योंकि मुझे दूसरा कैरेक्टर उसके साथ मैच नहीं मिला, और वो है वसतुल्लाह खान साहब। ओह क्या बात है इससे बेहतर कैरेक्टर से कोई फिक्स नहीं हुआ। वाह सर। अच्छा दूसरी बात, मैं जी जरा हटके में जरार साहब और वसत साहब बहुत खूब काम कर रहे हैं, हमेशा नई और दिलचस्प खबरें, तजिया वगैरह। और फजलुर रहमान साहब कैसा काम कर रहे हैं? सवाल यह है कि मुबश्शिर साहब को किस लिए रखा हुआ है? इसको भी अपनी तनख्वाह हलाल करने का मौका दिया है। यार मतलब यार बस एक पूरा शो हमें करना होगा वो सब। यार ये बहुत लोग बहुत दफा बोल रहे हैं, मैं सुन के उनके तंग आ गया हूँ। एक शो में हम दोनों बस खामोश रहते हैं और पूरे मतलब 35-40 मिनट ना बस मुबश्शिर को ही बोल रहे हैं। क्या खैर पूरे प्रोग्राम नहीं ऐसी बात नहीं होती मेरे भाई। बात ये कि जब हम आपस में बात करते हैं, जैसे हम अभी आपसे बात करें, आपकी बात भी सुनते हैं, अपनी भी कहते हैं, कुछ कम बोलते हैं कुछ ज़्यादा बोलते हैं, तो ऐसा मतलब ये दोनों बातों नहीं है, मैं क्या करूँ। हाँ नहीं, और जहाँ रिपोर्टिंग का मसला आता है, ब्रेकिंग न्यूज़ की बात आती है, तो जाहिर है मुबश्शिर उस्ताद मुबश्शिर खान साहब। नहीं, और दूसरी बात है कि देखिए पार्टी का जो सरबराह होता है वो कम बातें करता है, और बातें तो कारकुन करते हैं। लेकिन यार मैं तो एक फील में आ गया हूँ मौलाना साहब। जब भी खबर की बात आती है बिल्कुल मुबश्शिर बात करता है। जहाँ इल्मी मसाइल का सवाल आता है डील कर लेते हैं, उसमें ऐसी क्या बात है? इल्मी से मुराद गूगल। यार गूगल मतलब को आसान काम नहीं है। कॉलर कौन है? अब्दुल रज़ाक कराची से। जी रज़ाक भाई अस्सलाम वालेकुम। हज़रात को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जी जी सर। हेलो जी जी फरमाइए सर, सुन रहे हैं। तीनों हज़रात को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बस एक बात कहना चाहता हूँ जनाब, आजकल पाकिस्तान के हालात ही वैसे खराब हैं और हमारे लिसान जिस किस्म की जबानें इस्तेमाल करते हैं तो कौम की क्या तरबियत दे रहे हैं। जो कुव्वत बर्दाश्त है, जब सियासतदानों में कुव्वत बर्दाश्त नहीं है तो अब आपको क्या बर्दाश्त देंगे। अफरा तफरी का आलम है, ना कोई काम हो रहे हैं ना किसी किस्म का, सब अपने अपने चक्कर में एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जामों का कुछ सबूत ही नहीं है। हर आदमी किसी न किसी का नाम लेकर के आगे बढ़ने के चक्कर में है। सर एक सवाल पूछूं आपसे कि जब आतिश यानी आप जवान थे तो उस वक्त ये नहीं था, क्योंकि बहुत देखें हमारा भी केस है बहुत से। मैं UBI का भी जिक्र अक्सर आप लोगों से करता रहता हूँ। हम परेशान लोग हार रहे हैं तो हमारे तो केस पे तवज्जो ही नहीं है बिल्कुल ही, और तवज्जो देने वाला कौन है? कोई भी नहीं है तवज्जो देने वाला, किसके आगे रोए? तो आपको लगता है हमेशा से मुल्क ऐसा ही चला है जैसे आजकल है, या पहले बेहतर था? अच्छा मैं लाइन कट गई, ले लीजिए। मतलब उसका मतलब मसला ये भी है ना यार कि हर एक बंदे की आवाज़ आप तक पहुंच भी जाती है। ये शायद अगर 24 आवर कवरेज आप सन 1955 में दे देते, अलग जानता है क्या आपको मिलता है। ये भी तो सोचने वाली बात है। 79 में अगर प्राइवेट चैनल्स होते भुट्टो को फांसी ना होती, मेरा ख्याल है। एक चीज़ मुझे यकीन है कि 60s में ऐसे ब्रेक नहीं देते थे जैसे आज दे रहे हैं, ब्रेक लेते।
वेलकम बैक। राय ताहिर साहब हैं वेहाड़ी से। जी राय साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम प्रोग्राम में वो फोक वाला और सी पैक वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बाकी प्रोग्राम भी अच्छे ही होते हैं। शुक्रिया। 2 सवाल मेरे, एक तो ये है गन्ने की जो है, ये है कि वो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ सबका अपना बयान, और आज भी आपके चैनल पे का बयान है कि ये तो एक मिशन है। तो ठीक है, मिशन तो है हर मुसलमान का, लेकिन हुकूमत तो वो जो साजिश कह रही थी कि ये तो पता नहीं किसने इनको बुलाया है, किसने बिठाया है। अब तो ये इनके पीछे तो पता नहीं शहबाज शरीफ और वो राना सनाउल्लाह या कैप्टन सफदर है, वो दूसरी दफा उन्होंने तीसरी दफा बयान दे दिया आज। और दूसरा सवाल था, ये जो अहमद मीर साहब मौका बयान कर रहे हैं काफी दिनों से जरदारी साहब का, कि नवाज शरीफ ने जरदारी को कहा है कि मेरे साथ मुलाकात करो, वो कर नहीं रहा। रात राना सनाउल्लाह ने वसीम बदामी के प्रोग्राम में कहा है कि वो तो जरदारी तो झूठ बोल रहा है, मियां नवाज शरीफ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा मुलाकात करने का। तो पीपल पार्टी की तरफ से कोई वो नहीं आई इसकी तरदीद या तस्दीक। इन दोनों सवालों पे आपका तस्दीक। हाँ, तो ये तो रोजमर्रा की खबरें हैं, ये तो आप जर्नल टॉक शोज जितने भी हैं उनमें इनका कई तरह से जवाब दिया गया है। मेरे ख्याल में तो जरदारी के को मिलाएं साथ ना मिलाएं, मुझे नहीं लगता कि कोई खास सूरत है। क्या जवाब देंगे जरदारी? हाँ, और मतलब देखें, या तो आपकी कोई जरदारी हाउस में सोर्स है या तो आपकी कोई वजीर नवाज शरीफ के हाउस में सोर्स है, तो फिर ही आप तस्दीक कर सकते हैं। और अगर कॉल की भी है तो क्या बड़ी बात है, नहीं भी की तो क्या बड़ी बात है। फ्रैंकली स्पीकिंग जो राब्ते हैं वो पहले भी थे, अगर करने होंगे तो अभी भी कर लेंगे। हमारे यहाँ यही सियासत चलती है कि जो अंडर प्रेशर होता है फरीक, वो फौरन दूसरे के पास पहुंच जाता है कि यार जरा थोड़ी हेल्प कर देना। तो अगली दफा वो जब अंडर प्रेशर होता है तो हाँ, लेकिन इन बातों में अपनी नींद ज़ाया करें, आराम से बिल्कुल तरीके से। हम्माद हसन साहब है अटक से। जी हम्माद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा बस थोड़ी सी वो सबमिशन ये है रिगार्डिंग रोल ऑफ मीडिया जो ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है। उसमें ये है कि एक तो जो धरना वाला है उसमें हेयर से यही है कि गवर्नमेंट कोई शायद ऑपरेट करे या जो भी रिटेलिएशन होती है, उसमें अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव में देखें तो बिफोर एनी इंसिडेंट मीडिया बहुत मेच्योरली डील करता है बिफोर कंडक्ट, लेकिन जब कंडक्ट हो जाता है तो उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की बातें आना शुरू हो जाती हैं। तो एक सबमिशन यही है कि ये जो टाइम है इसमें मीडिया को बड़ा मेच्योरली प्ले करना चाहिए ताकि वो जो एक इंसाइटमेंट है विद इन सोसाइटी वो ना प्रिवेल हो। सही बात। बेशक। सेकेंडली सर जो वो भी जस्ट टू शेयर इट विद यू, जो हमारे अभी 2 दिन पहले मेजर इसाक की शहादत हुई है, तो मीडिया का बड़ा एक अच्छा वो रोल था, उन्होंने फुली कवर किया उनको। लेकिन आज हमारा वो जो AIG साहब हैं नूर साहब, उनकी भी शहादत हुई है, तो वो हम लोग थोड़ा सा उस पर जो है ना मीडिया ने कवर किया, लेकिन उसको उस तरह नहीं किया जिस तरह मेजर इसाक का करना था। मेरा ये मतलब नहीं है कि हमारे दोनों शहीदों में कंपैरिजन है। शहीद बेशक वो पुलिस का हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का हो या आर्मी का हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। मेजर इसाक ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, तो ही इज वेरी नियर एंड डियर टू मी। बट मेरा सबमिशन ये है कि मीडिया को थोड़ा सा बैलेंस ट्रैक करना चाहिए। हमारे शहीद जो है वो बेशक सिविलियन हो, आर्मी का हो, इन्फोर्समेंट एजेंसी का हो, पुलिस का, हमारे लिए सब बराबर है। बिल्कुल। तो बस सर जस्ट यही आपसे शेयर करना था। बाकी बयान कर दिया है, इसमें हम वी कांट, इसमें हम कोई इजाफा नहीं कर सकते 100%। वकार अहमद साहब हैं हासिलपुर से। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है भाई। सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत सलाम। मेरा जिंदगी में पहला फोन है किसी को। अरे जी जी। ये है कि मैं आप तीनों को पढ़ता हूँ और काफ़ी अरसे से पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले तो आज जो हैं मेजर इसाक और अशरफ नूर साहब, उनका बहुत अल्लाह उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए और जन्नत में उनको जगह देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक बेड़ा उठाया मुल्क को बदलने का जी। उसकी शुरुआत मैंने ये की कि एक गिरोह बनाया जिसमें कुछ अफराद हैं जो हर लिहाज से इखलाकी तौर पे लिबरल हैं। अभी एक भाई ने लिबरल की बात की कि वो हर मकतबा फिक्र को सुनता है, उसकी बात समझता है, इख्तलाफी राय रखने के बावजूद हाइपर नहीं हो जाता और कोई फतवा नहीं देता, चाहे वो दीनी है चाहे वो मजहबी है, सब की वो इज्जत करता है, तमाम मजाहिब की
तमाम फिरकों की, कादियानियों की, सबकी वो इज्जत करता है। अच्छा, वो समाजी चीजें भी बड़ी बेहतर करता है, हालांकि उसका दिल ललचा जाता है कि यू टर्न आधा किलोमीटर दूर है तो मैं यहीं से चला जाऊं उल्टी साइड पे, जैसे दरार साहब ने एक दिन बात की, तो वो इससे भी नहीं ललचाता और सीधे रास्ते से जाता है, भले 1 किलोमीटर ऊपर से आना चाहे। ये 1-2 मिनट की लालच को वो पसे पुष्ट रख देता है। अफसोस की बात यह है कि इस गिरोह में मैं इकलौता बंदा हूँ और इस सिचुएशन तक आने के लिए भी मुझे महीनों लगे हैं। सर ग्रेट, लेकिन फिर भी आपको सलूट तो बनता है, बिल्कुल बनता है सर, ने ये रास्ता अपनाया है, बहुत अच्छी बात है। छोड़िएगा नहीं। अब सर मतलब अभी आप एक है, हो सकता है कि जो लोग आपको अगर सुन रहे हो वो भी अमल करें, तो आप एक नहीं ना करें, सुन रहे हैं अमल नहीं करेंगे और आप 100% यकीन रखें ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन आप चलते रहिएगा प्लीज। तब्दीली अपने आप से ही शुरू होती है, बेड़ा बहुत अच्छा उठाया, बिल्कुल, अल्लाह आपको अजर देगा। इंजीनियर कासिम साहब हैं दुबई से। जी मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तीनों साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अल्लाह आपको सेहत दे, आप इंतही अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे सर जी थोड़ी सी तकलीफ है, मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है जी। डेरा गाजी खान डिविजनल हेडक्वार्टर है। इधर जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें MPhil की क्लासें नहीं लगती, खासकर केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई। हमारी जो बेटियां हैं उनको बहुत तकलीफ होती है फैसलाबाद जाने में, लाहौर जाने में। अगर चले भी जाएं उधर उनका जो टेस्ट वगैरह लेते हैं उनका जो म्यार है, हमारे जो बच्चे हैं उस पे पूरा उतरना इंतही मुश्किल है। तो बराए मेहरबानी करके ये डिविजनल हेडर है, अगर आपके अख्तियार में है, आप कुछ हमारी हेल्प कर सकते हैं तो डेरा गाजी खान में MPhil की क्लासें हम बहुत चाहते हैं। कासिम साहब, हम ये आपकी रिक्वेस्ट जरूर से पहुंचाएंगे, बल्कि आवाज पहुंच भी गई, कोई अगर सुनना चाहे तो। अब ये हुकूमत पर ही मुनहसर है कि वो ऐसा करती है कि नहीं। फिलहाल इस हफ्ते का ज़रा हट के यहीं तमाम होता है। पीर को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।